आर्यन, जयेश, ज्योति, और भी वीरेंद्र। यस स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। यस, आज की दिनांक मालूम है? आज कौन सी डेट है? 5 सितंबर। कक्षा 3, विषय हिंदी। और क्या होता है 5 सितंबर को, बताओ? हिंदी में बताएंगे, मुझे बता सकते हो? बताओ, आज कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस, यानी कि टीचर्स डे। क्या है जी? टीचर्स डे। यस। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, थैंक यू, सभी को थैंक यू। ओके, थैंक्स टू ऑल। यस स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं नया सवेरा, पाठ 5 के शब्दार्थ। है ना? कविता लिख ली थी सभी बच्चों ने? पिक्चर बनाया है? चित्र बनाया था? बनाया था सभी ने चित्र? शुरू करते हैं अब। पाठ 5, हुआ सवेरा। लेसन का नेम क्या है? हुआ सवेरा। कविता है ये, ठीक है? और आज हम इसके लिख रहे हैं शब्दार्थ। क्या लिखेंगे हम? शब्दार्थ। पहला प्रश्न हमारा हो गया था, पहला प्रश्न था चित्र बनाओ। ठीक है, मैंने उस दिन लिखा था चित्र बनाओ। दूसरा प्रश्न था हमारा कविता लिखो। ठीक है, आज तीसरा प्रश्न मैं इसका करा रही हूँ आपको शब्दार्थ। और शब्दार्थ आपकी बुक में भी दिए हैं, लेकिन मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिए हैं। तो आपको मैम के साथ साथ एक बार ध्यान है, मैं आपको जो सेंड करूंगी उसको जरूर लिखना। आप बुक में आपको कम दिए हैं, मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिए हैं और भी, तो आप उसमें से देख के लिखेंगे। मैं यहाँ भी आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है? ओके, आज हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3, शब्दार्थ। ठीक है बेटा, शब्दार्थ लिखना शुरू करती है मैम। अभी मैम भी बुक ले लेती है अपनी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सवेरा, किसका है? सवेरा। क्या लिखेंगे? सवेरा। सवेरा का अर्थ, शब्दार्थ मीन्स होता है सेम अर्थ, यानी कि समान अर्थ, है ना? सवेरा का क्या होगा? सुबह। सा पे छोटे मात्र सुबह, सुबह। सेकेंड, उलझ। उलझ का क्या है? किसी काम में उलझना, किसी काम में उलझना। ठीक है, सेकंड का क्या है? किसी काम में उलझना। तीसरा, सनक। सनक का क्या अर्थ होगा? जुनून। जा पे छोटे हो की मात्रा, ना पे बड़े हो की मात्रा, और फिर ना, जुनून। ठीक है, नंबर 4, तज। तज, तज का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तज मीन्स छोड़ना।
5, मस्त। मस्त का क्या मतलब होगा? आनंद। आनंद। न के ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है, आनंद। ठीक है, बाकी के मैं इधर लिख लो। नंबर 6, नंबर 6 पर है तगड़ा। तगड़ा का क्या होगा? मजबूत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रोंग, है ना? क्या बोलते हैं? स्ट्रोंग। तगड़ा, मजबूत। तगड़ा, मजबूत। एक बार मैं फिर इस बाद में रिपीट करूंगी, एक बार लिखते हैं। 7th नंबर, 7वां नंबर। ये अब अभी बुक में आपको जितनी दी वो तो हो चुके हैं। अब जो 2-3 एक्स्ट्रा किए हैं मैंने ऐड, वो सुनेंगे। अंधेरा। अंधकार। ठीक है। 8 नंबर, डगर। डगर को क्या कहते हैं? पथ, रास्ता, राह। ओके, राह भी लिख सकते हैं, पथ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रास्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे मैम के साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। सवेरा, सुबह। सवेरा, सुबह। उलझ, किसी काम में उलझना। उलझ, किसी काम में उलझना। मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है ना? किसी काम में उलझना। सनक, जुनून। सनक, जुनून। सनक, जुनून। तज, छोड़ना। तज, छोड़ना। मस्त, आनंद। मस्त, आनंद। तगड़ा, मजबूत। तगड़ा, मजबूत। 7, अंधेरा, अंधकार। अंधेरा, अंधकार। डगर, राह या फिर पथ। डगर, राह या पथ या रास्ता, आपको जो भी सही लगता है, आपको याद रहता है लिखने के लिए, आप उसको लिख सकते हैं। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब मैं कराऊंगी मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है ना? कहने के लिए मौखिक है, पर हमें उन्हें रिटर्न में ही लिखना है। एक बार आप देखेंगे सभी इनको, फिर मैं इसको रब करके फिर मौखिक प्रश्न उत्तर कराऊंगी। ये कविता आपको याद भी करनी है, आपको जब भी टाइम मिले इसको याद करना, ठीक है ना, कविता को। कर दो ना इसको, कर दे।
अब प्रश्न 3 हो चुके हैं। प्रश्न 4, मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मौखिक प्रश्न है कहने के लिए, लेकिन हमको इन्हें रिटर्न में ही लिखना है। ठीक है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? कविता पढ़ी थी, बताओ किस पर आधारित है? सूर्य पर, यानी कि सूर्य उदय होने पर। तो सूर्य उदय को क्या लिखेंगे? सूर्योदय। प्रस्तुत कविता, प्रश्न नंबर का, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूरा होने पर क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब करेंगे हम उत्तर। प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। ठीक है ना? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये तो पता है ना, सूर्योदय पर आधारित है। इससे हमें समय का महत्व, आत्मविश्वास और आलस न करने की शिक्षा मिलती है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एक आंसर इस तरह से, आंसर ये तो नॉर्मल आंसर हो गया। आप इतना भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। और सूर्योदय किसके लिए लिखा गया है? यानी कि किसके लिए, किससे सूर्योदय उदय होने पर आपको क्या, सूर्योदय तो रोज होता है ना? उससे आपको क्या क्या पता लगता है, क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या करने की प्रेरणा मिलती है, तो वो इसमें लिखना है। इससे हमें समय का महत्व, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और आलस न करने की सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, सीख मिलती, शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? उत्तर सुनेंगे। प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। एक तरह से पूरा आंसर से लिया है मैम ने, सिर्फ आपको ये लिखना किस पर, यानी कि किस पर आधारित है, उसकी जगह क्या आ गया? सूर्योदय। ठीक है, प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। इससे हमें समय का महत्व, आत्मविश्वास और आलस न करने की शिक्षा मिलती है। इससे एक बार फिर से रिपीट कर दो, प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। इससे हमें समय का महत्व, आत्मविश्वास और आलस न करने की प्रेरणा मिलती है या शिक्षा मिलती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देख लिया सबने? प्रश्न उत्तर आप इसमें से मत लिखना,
आपको मैं तुम्हें सेंड करूंगी क्लास ग्रुप में, उसमें से देख के लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, कर दूं रब इसको, फिर मैं एक बार बाद में रिपीट करा दूँ। प्रश्न 2। हाँ, सवेरा होने पर क्या होता है? सवेरा होने पर क्या होता है? ठीक है, सवेरा होने पर क्या होता है? सवेरा होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है ना? उत्तर लिखेंगे, सवेरा होने पर अंधकार यानी कि अंधेरा समाप्त हो जाता है और नए दिन की या नई शुरुआत होती है। नए दिन की शुरुआत लिख सकते हो, प्रारंभ लिख सकते हो, है ना? इसका मतलब क्या है? जो पीछे जो चीज छूट गई है आपकी, जो बुरी चीजें हैं, बुरे काम आपके, उसे छोड़कर आप नए दिन की शुरुआत, यानी कि नए दिन से मतलब क्या है, आप नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो, सही काम कर सकते हो उनको छोड़कर, है ना? इसका मतलब क्या है इसमें नए दिन से किसका मतलब अभी क्या पर्याय है नए दिन से? क्या पुराने पुराने बुराई पुराने कामों को, बुरे कामों को, गलत कामों को छोड़कर नए कामों की शुरुआत कर सकते हो, जो अच्छे काम होते हैं, ठीक है ना? और आज तक इसका एक मीन्स और हो सकता है, मतलब और हो सकता है, आज तक आपने जो आलस किया है, जो अपना समय खोया है ना, समय वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया है, उसको छोड़कर आलस न करके मेहनत से काम करने की कोशिश करो, है ना? ये हमारा प्रश्न 2 हो गया, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। सवेरा होने पर क्या होता है? प्रश्न सुनेंगे एक बार। सवेरा होने पर क्या होता है? उत्तर, सवेरा होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है। सवेरा होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है। देखो इसे 1 मिनट, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। यस, देख लिया सभी ने? प्रश्न 3 और 4 दोनों छोटे छोटे हैं, पूरा प्रश्न में से है। वन वन वर्ड अपने आप को अपने पास से लेना है, जो सही उत्तर होगा, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा प्रश्न से एक तरह से कर दो ना इसे। प्रश्न ग पर चलेंगे, प्रश्न नंबर ग। आप भी पढ़ो प्रश्नों को, ठीक है ना? प्रश्न पढ़ना जरूरी होता है। क्या प्रश्न है आपके पास? प्रश्न नंबर ग। कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है? कवि ने कैसा
कैसा नाम कमाने की बात कही है। प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, उत्तर लिखेंगे। कवि ने कैसा नाम, कविता पढ़ी थी ना, कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है, बताओ। कवि ने बड़ा नाम या ऊंचा नाम कमाने की बात कही है। कवि ने कैसा की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा, या ऊंचा भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी लिख सकते, बड़ा ही लिखते। नाम कमाने की बात कही है, पूर्ण विराम। कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है, कवि ने बड़ा नाम कमाने की बात कही है। कैसा की जगह सिर्फ क्या आया है, बड़ा, क्या आया है, बड़ा। कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है, उत्तर कवि ने बड़ा नाम कमाने की बात कही है। देखो इसे भी एक मिनट, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। 4 प्रश्न है इसके, 3 हो चुके हमारे, एक और अभी बाकी है। ये 4 प्रश्न उत्तर आज का काम आपका रहेगा, शब्दार्थ और ये मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। ये करने हैं आपको अपनी क्लियर कॉपी में। कर दो रब इसको, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है उसको भी कर लेते हैं, फिर एक बार रिपीट कर दूंगी। प्रश्न घ, कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है। ओ कहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न के एंड में लगता है, आखिर में, और पूर्ण विराम जब उत्तर खत्म हो जाता है तब लगता है। बीच में भी कोई सेंटेंस पूरा हो रहा है, ओके, तब भी, और दूसरा सेंटेंस अलग सा शुरू हो रहा है तब भी लगता है। तो उत्तर पूरा होने पर क्या लगता है, पूर्ण विराम, प्रश्न पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसको उत्तर लिखते हैं। कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है, नई कहानी। इसका मतलब क्या, नई कहानी मीन्स कहानियां नहीं। उन्होंने कहा है पिछला रोना धोना छोड़ के, पिछले गलत काम छोड़ के, पिछला जो भी आपका बुरा हुआ है उसको छोड़कर आप नई बातें करो, नए काम करो, है ना, इसलिए कहा है। ये नई कहानी से मतलब ये है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने नई कहानी सुनाने को कहा है, पूर्ण विराम।
प्रश्न रीड करिए एक बार। कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है? कवि ने कौन सी की जगह क्या आ गया? नई। क्या आ गया? नई। सिर्फ नई कहानी इसमें लिखा हुआ है ना? क्या आ गया है? नई। सिर्फ नई चेंज किया हमने इसमें। कौन सी की जगह क्या आ गया? इसको कट कर क्या आया इधर? नई, है ना? कवि ने नई कहानी सुनाने को कहा है। कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है? कवि ने नई कहानी सुनाने को कहा है। अब एक बार मैं सारे प्रश्न उत्तर रिपीट कर देती हूँ, सभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पहला प्रश्न है, अब आपको अपनी बुक में देखना है, जो मैंने प्रश्न बोल रही है उसके साथ, है ना? पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है ना? यस, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। इससे हमें आत्मविश्वास, समय का महत्व और आलस न करने की शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कविता सूर्योदय पर आधारित है। इससे हमें समय का महत्व, आत्मविश्वास और आलस न करने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न ख, सवेरा होने पर क्या होता है? सवेरा होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है ना? सूर्योदय होता है, सूर्योदय का मतलब क्या है? नए दिन की शुरुआत, ठीक है? सवेरा होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है। प्रश्न 3 गा, कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है? कवि ने कैसा नाम कमाने की बात कही है? कवि ने बड़ा नाम कमाने की बात कही है। यस, सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? कवि ने बड़ा नाम कमाने की बात कही है। यस वीरेंद्र, आप सुन भी रहे हो क्या? आपको जाना है भी? प्रश्न ग, कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है? कवि ने कौन सी कहानी सुनाने को कहा है? उत्तर, कवि ने नई कहानी सुनाने को कहा है। कवि ने नई कहानी सुनाने को कहा है। आज आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं और मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है? ये 2 प्रश्न आपको दिए हैं। कल संडे है तो आप आराम से बैठ के अपनी कॉपी में करेंगे और सभी का काम एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सुन रहे हैं ना सभी? सभी ने सुने आज के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ सुने ना? सभी बच्चे अपनी पेयर कॉपी में इसको करेंगे और ध्यान से अपना वर्क मैम के साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, छोड़ना नहीं है किसी को भी। ओके, धन्यवाद, शुभ दिन। फिर से धन्यवाद, हैप्पी टीचर्स डे के लिए धन्यवाद बेटा। ओके, शुभ दिन।